क्या आपको देवी के उस रूप के बारे में पता है जिस रूप में देवी ने इस पूरे संसार को जन्म दिया था, जहाँ पर वो इस जगत की जननी बनी थी? जी हाँ, नवदुर्गा में से एक ऐसा रूप है जो कि देवी के जगत जननी रूप को रिप्रेजेंट करता है। वो अपनी गृहस्थी में भी जननी बनती हैं, यानी कि जब उनका शंकर भगवान से विवाह होता है, उसके बाद वो गर्भ धारण करती हैं, वो वाला तो रूप है ही है। पर साथ में जो माँ रिप्रेजेंट करती है वो इस जगत जननी का रूप भी है। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ अंडरस्टैंडिंग शक्ति, जहाँ पर आज हम माँ कूष्मांडा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले, स्वाचक कन्या का नाम इशिता है। और आज के एपिसोड नंबर 4 में ऑफ अंडरस्टैंडिंग शक्ति में हम जानेंगे थोड़ा सा माँ कूष्मांडा के बारे में। अब इससे पहले मैं आपको माँ के नाम का अर्थ बताऊं, पहले है ना एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं माँ के कूष्मांडा रूप के बीच में और माँ के इससे पहले रखे हुए रूप के बीच में, जो कि है माँ चंद्रघंटा का रूप। अब अगर आपने माँ चंद्रघंटा की आइकॉनोग्राफी की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज जाकर ऊपर वाले लिंक पे देखें कि क्या वीडियो है और माँ के हाथ में वो सारे शस्त्र क्यों हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन आज की वीडियो में होगा। अब आप देख सकते हैं कि चंद्रघंटा माँ और कूष्मांडा माँ दोनों सेम वाहन पर बैठी हैं, जो कि है एक व्याघ्र का वाहन। अब साथ ही में चंद्रघंटा माँ के अगर 10 हाथ हैं तो कूष्मांडा माँ के हाथ कम हो चुके हैं, 8 हाथ हो गए हैं। और साथ में अगर माँ ने चंद्रघंटा रूप में एक त्रिशूल पकड़ रखा है और एक तलवार पकड़ रखी है, उसकी जगह माँ ने इस वाले रूप में, कूष्मांडा रूप में, उसको छोड़कर एक कलश को और साथ ही में एक चक्र को धारण कर रखा है। आप देखेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ ने जिस कमंडल और माला को पकड़ा हुआ था, वही माँ चंद्रघंटा रूप में भी साथ में लिए हुए हैं और कूष्मांडा रूप में भी साथ में लिए हुए हैं। अब इसका अर्थ सब कुछ शुरू होने से पहले ये है कि ब्रह्मचारिणी माँ ने अपने जीवन में जो तपस्या योग से ज्ञान अर्जित किया था, जो अपने अंदर धर्म को स्थापित किया था, वो उसी धर्म को अपने साथ लिए, उसी तपस्या को, योग को, ज्ञान को साथ में लिए अपनी गृहस्थी में प्रवेश करती हैं। चंद्रघंटा बनती हैं जहाँ पे वो शिव जी से विवाह करती हैं, और उसके बाद कूष्मांडा माँ बनती हैं जहाँ पर वो गर्भ को धारण करती हैं। जी हाँ, माँ अपने नव दुर्गों में जो 3 रूप रखती हैं अपनी गृहस्थी के, वो हैं चंद्रघंटा रूप, कूष्मांडा रूप और माँ स्कंद माता का रूप, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। बट कूष्मांडा रूप में माँ अपनी गृहस्थी में अपना गर्भ धारण करती है, तभी स्कंद माता रूप में अचानक से उनकी गोद में हमें एक छोटा सा शिशु, एक बालक दिखता है, स्कंद दिखते हैं, जो कि और किसी भी रूप में उनके साथ नहीं होते हैं। माँ कूष्मांडा के नाम का अर्थ जानना हो तो उनके नाम का विच्छेद करना पड़ता है, जिससे हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं, जो कि है कु, ऊष्म और अंड। कु का अर्थ होता है छोटा, ऊष्म का अर्थ होता है गर्माहट, वार्मथ या फिर एनर्जी, और फिर अंड का अर्थ होता है ये पूरा ब्रह्मांड जिस एक कॉस्मिक एग से निकला है वो। बट हम इसको एक एटम के रूप से भी देखते हैं कि एक इतनी छोटी सी एनर्जी जो कि इस पूरे जगत के निर्माण में लगती है या फिर इसके थ्रू वो आगे बढ़ती है और बनती है। तो कूष्मांडा माँ अपने साकार रूप में तो हमें जननी दिखती हैं कि उन्होंने स्कंद की माँ बनी और गर्भ धारण किया, बट कूष्मांडा रूप में माँ इस जगत की जननी का भी रूप रखती है, जहाँ पर वो अपनी एनर्जी से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती हैं और हर चीज का एक बिल्डिंग ब्लॉक बनती है और ये पूरी सृष्टि बनती है, जो कि हम अपने आसपास देख सकते हैं। अब हमने ये कहा कि माँ कूष्मांडा इस जगत की जननी है, वो साकार रूप से अपनी गृहस्थी में जननी बनती है, बट उन्होंने इस जगत का निर्माण किया है, वो उनकी आइकॉनोग्राफी से जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखा है, उसके प्रतीक से हम कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप उस कमल को देखिए, जो कि एक नव जीवन का रिप्रेजेंटेशन है, नई क्रिएशन का, हर चीज नई का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आपको इसे और डेप्थ में जानना है तो आप माँ शैलपुत्री की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट वो जो कमल है और साथ ही में माँ के हाथ में जो कलश है, वो रिप्रेजेंट करता है एक नई बिगनिंग को। और साथ में माँ ने जो चक्र धारण कर रखा है, अपनी तलवार को छोड़कर माँ चक्र धारण करती है, वो चक्र काल का प्रतीक होता है। तो माँ कैसे इस काल के थ्रू, इस
पूरी सृष्टि को बनाती हैं, काल चल रहा है, ये सृष्टि बन रही है, माँ की योग माया के थ्रू सब कुछ हो रहा है और कैसे सब कुछ प्रतिष्ठित हो रहा है, ये माँ कूष्मांडा के रूप से हमको पता चलता है। अब जो कलश है वो साकार सृष्टि में देखा जाए तो माँ का ये प्रतीक है कि माँ ने गर्भ को धारण कर रखा है। और साथ ही में अगर नॉर्मली देखें तो जगत जननी के रूप में वो कलश नई बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कुछ हम नई पूजा करते हैं अपने घर में तो सबसे पहले कलश की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ही प्राण स्थापित होते हैं। जब कलश रखा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे देवी विराजित हैं और जब देवी जाएंगी तभी ये कलश उठेगा, वरना ये कलश यहाँ से नहीं उठेगा, या फिर किसी और पूजा में उसी हिसाब से ये कार्य करे जाते हैं। अगर आप माँ के हाथों में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली 3 शस्त्र वहां पर दिखते हैं, धनुष और बाण, साथ ही में चक्र होता है और उसके साथ एक गदा होता है। ये 3 शस्त्र काम करते हैं 3 प्रकार के संतापों पे। साथ ही में माँ कूष्मांडा का नाम आता है कूष्मांड फल से। तो जैसे कूष्मांड फल हमको शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही ये 3 शस्त्र हमारी आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जर्नी में जितने भी संताप होते हैं उनकी सारे अंधकार का मर्दन करते हैं। और कूष्मांडा माँ अपनी खुद की अंदर की प्रवृत्ति प्रकृति से हमको शीतलता प्रदान करती हैं, जैसे कि कूष्मांड का फल करता है। यही ये 3 शस्त्र रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही में ये कि जैसे माँ इस जगत की जननी है, वो इस जगत को बना रही हैं, तो साथ में क्रिया करती जा रही हैं। जितने भी असुर हैं, दानव हैं, नेगेटिविटी है, उसको फाइट करने के लिए भी साथ में माँ ने अपने शस्त्र रख रखे हैं। अब जैसे माँ चंद्रघंटा के रूप में हमने ये बताया था कि ब्रह्मचारिणी से माँ अपने साथ कमंडल और माला लेकर आती हैं, इस रूप में भी माँ के पास कमंडल और माला होती है। क्यों? क्योंकि माँ अपने योग के थ्रू इस सृष्टि को बना रही हैं। शिव जी के साथ एक हो रही हैं, चंद्रघंटा रूप में शिव जी के साथ एक होकर इस पूरी सृष्टि को बना रही हैं, गर्भ धारण कर रही हैं। तो वो योग का ज्ञान का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो माँ शैलपुत्री से चला आ रहा है। ब्रह्मचारिणी में हमने साकार रूप से देखा, चंद्रघंटा में देखा, और अब हम कूष्मांडा के रूप में देखते हैं कि कैसे वो योग, वो कलश बन चुका है और माँ ने उसको अपने हाथ में धारण किया हुआ है। अब अगर हम माँ की शक्तियों की बात करें तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के जो प्रतीक हैं वो भी आपको कूष्मांडा माँ के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि इच्छा शक्ति में जब माँ इच्छा प्रकट करती है इस संसार को बनाने की, तो वो रिप्रेजेंट होता है कलश से, जहाँ पे ये सृष्टि बननी शुरू हो रही है। माँ की अंदर की एनर्जी सृष्टि को बना रही है और माँ इच्छा प्रकट कर रही है। उसके बाद आता है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का प्रतीक है वो कमंडल, यानी कि साकार रूप से जब ये सृष्टि बन रही है तो गर्भोदक क्षीर सागर उस कमंडल के अंदर का पानी है। और साथ ही में जो जप माला है वो माँ के 108 या फिर जितने भी बीड्स उस माला में होते हैं उतनी शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है इस बारे में, जहाँ पे मैंने बताया है कि एक एक बीड कैसे मातृकाओं को और माँ की शक्तियों को, सिद्धियों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इच्छा शक्ति की बात आती है तो माँ साकार सृष्टि बनाती है और अपने साकार रूपों को रखने के लिए उस माला को अपने हाथ में धारण करती है। साथ ही में जब माँ क्रिया शक्ति के थ्रू इस संसार को बनाती हैं और सब कुछ करने आती हैं, तब उनके हाथ में जो कमल है वो इस बात का प्रतीक है, क्योंकि नव जीवन शुरू हो रहा है, नई सृष्टि, साकार सृष्टि शुरू हो रही है। साथ ही में माँ के हाथ में जो शस्त्र हैं वो क्रिया शक्ति का ही प्रतीक है, कि माँ इस सृष्टि में आकर अलग अलग क्रियाओं के थ्रू, चाहे वो चक्र का काल हो या फिर धनुष बाण हो जो कि हर चीज को भेद सकता है, या फिर वो गदा हो जो कि धर्म का भी प्रतीक माना जाता है, माँ उसके थ्रू अपनी क्रिया शक्ति को प्रिवेल करके इस संसार को चलाती है। तो ऐसे माँ कूष्मांडा को अपनी गृहस्थी में जननी और जगत की जननी के रूप में देखा जाता है। आज के लिए तो बस इतना ही, पर प्लीज अगर आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और लोगों के पास भेजें ताकि उनको भी पता चले, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मे द शक्ति बी विद यू।